चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कल देश के गृह मंत्री ने भी इसी बात को आगे रखा और कहा कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की इस देश में जननी है, पार्टीशन से लेकर आज तक। बम धमाके आपके दौर में हुए, वापस लाए हैं मोदी, ये अमित शाह का बयान था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आज बराक ओबामा की किताब में जो छपा है उसको ब्रह्म वाक्य बनाकर बीजेपी यहाँ पर बोल रही है, लेकिन 2023 का मुझे वो मंजर याद है जब बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया था और नरेंद्र मोदी तब यूएस में थे और बराक ओबामा ने कहा था कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है उससे आंतरिक टेंशन बढ़ रहा है, जो माइनॉरिटीज के खिलाफ होने की बात थी। और पूरी की पूरी बीजेपी ने उनको क्या क्या नहीं कहा था, इनकी आईटी सेल ने उनको आतंकी तक घोषित कर दिया था, उनको बराक हुसैन ओबामा कहने लगी थी, उनको आतंकी ताकतों से जुटा हुआ बताने लगी थी। ये भी याद दिलाना जरूरी है। सही पकड़े हैं। आज उनका ब्रह्मवाक्य यहाँ ऐसे मत पढ़िए उनकी किताब का कि वो ब्रह्मवाक्य था। असलियत ये है कि ये देश बहुत सारी चीजें जानना चाहता है। ये देश जानना चाहता है कि जितने भी आतंकी हमले हुए उन सब लोगों को सजा हो जो उसके पीछे थे। अरे हाफिज सईद ये करने की जगह ही नहीं होता अगर आपने उसे रिहा नहीं किया होता लाखों करोड़ डॉलर के साथ। आप तो वो लोग हैं जो आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि 300 केजी का आरडीएक्स हिंदुस्तान की सरजमी में कौन लेकर आया। आप वो लोग हैं जब प्रधानमंत्री बने तो आप बिना किसी को बताए पाकिस्तान लपके हुए नवाज शरीफ से गले मिलने चले गए, उनका हैप्पी बर्थडे टू यू गाने चले गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने तो पहली बात इंडिया की सरजमी पर पाकिस्तान की नापाक एजेंसी आईएसआई को पठानकोट में अंदर आकर मुआयना करने का मौका दिया। आप बात करेंगे आसिया अंद्राबी से लेकर सैफुल्लाह तक अगर मुंह खोल दूंगी तो बड़ी पर्दे उठ जाएंगे यहाँ पर। असली बात यह है कि पाकिस्तान से संबंध सुधारने के चक्कर में आपने हमारे देश को वहां पर जाकर बेइज्जत कराया। आप वहां गए और उसके बाद पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें करी वो सबको पता है। शर्म करो शर्म। आप कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के यहाँ गए तो उन्होंने भारत को जाके बेइज्जत कराया। ये बड़ी स्टेटमेंट आपकी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आपको मेरे स्टेटमेंट में बड़ा स्टेटमेंट दिखा, लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता ने हमारी सरकार के लिए क्या उसमें बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिखा। मैं तो पूछना चाहती हूँ, चलिए हमने सारी गलतियां कर दी, ये रामदूत बनकर आए थे, ये क्यों गए पाकिस्तान? इन्होंने पाकिस्तान से संबंध क्यों रखे? क्यों बुलाया इन्होंने नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में? ये फंस गया सीएम। क्यों बिना सबको बताए पाकिस्तान गए? और एक मिनट, आपने मुझसे सवाल पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए क्योंकि जवाब इस देश को जानना जरूरी है। 2008 नवंबर में ये वाला हमला हुआ और असलियत ये थी कि 2008 नवंबर के दौरान ये पूरी दुनिया एक बड़े इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर रही थी। असलियत ये थी कि चिदम्बरम जी के होम मिनिस्टर बनने के 2 दिन बाद, वो इस घटना के बाद होम मिनिस्टर नियुक्त किए गए थे, 2 दिन बाद कॉन्डोलीजा राइस डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया आई और उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत से आपको इसमें समर्थन करेंगे और दुनिया उससे गुजर रही है और हम चाहते हैं कि इसको हम लोग सुलझाए मामले को। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने ये मामला ऐसे नहीं छोड़ा और ये 20 सेकंड का टाइम लेकर आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। 11 नवंबर 2009, 1 साल के अंदर एनआईए ने केस दर्ज किया डेविड कोलमन हेडली, तबूर राणा और तमाम उन लोगों के खिलाफ। असलियत यह है कि 2009 में एफबीआई ने तबूर राणा को अरेस्ट किया जो कनाडा की नागरिकता लेकर बैठा हुआ था। असलियत यह भी है कि उसको शिकागो की कोर्ट ने 2011 में रिहा कर दिया 26/11 पर, लेकिन बाकी मामलों में सजा सुनाई। और भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। अब बोल ना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह।